ए भगवान के भक्तों, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मदन और गुरु नानक जी के अनुयायियों, प्लीज़ धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स मत करो। मोदी जी की सरकार और उनकी पार्टी, मोदी जी कहते हैं वो तो सेकुलर है, चलो फिर उन्होंने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई? आरएसएस की रूट्स है जिस पार्टी के साथ, उसको क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर। दूसरा, अभी विजय शाह क्या बोल रहे हैं कि जैसे टेररिस्ट ने हमारे लोगों के कपड़े उतार कर उनको मारा है, वैसे ही हम सोफिया कुरैशी तुम्हारी बहन को भेज रहे हैं कि अब देखो। टेररिस्ट की कोई बहन होती है? टेररिस्ट की कोई भाई होता है? कोई नहीं होता ऐसे लोगों का भाई बहन। और तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ गए ये कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। वहीं महमूदा बाद जी को, जो एक मुस्लिम है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो एक प्रोफेसर, पढ़े लिखे इंसान है। जुल्म तो होता है यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ, ये तो फैक्ट है। आप देखिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जो उनकी स्टेटमेंट है। फालतू में उनको गिरफ्तार करवा दिया, और कोर्ट ने तो उनको बेइज्जत रिहा कर दिया है। कोर्ट तो अपना समझता है, पर ये देखो पार्टी का डिस्क्रिमिनेशन। उधर एक हरियाणा के राज्यसभा के मंत्री है रामचंद्र, नाम देखो रामचंद्र, जांगड़ा, जांगड़ा मतलब जंग, आई डोंट नो, पर मुझे तो वो जांगड़ा नहीं लांगड़ा लग रहे हैं। उनकी फिजिक देखो, यूं पतले से, चश्मा लगाते हैं, और क्या बोल रहे हैं? जो पहलगाम में अटैक हुआ, वहाँ पर हमारी जो बहनें हैं उनमें वीरांगना के भाव की कमी नज़र आई। हे राम, तुम्हारे सामने आतंकवादी आ जाए ना, पैंट गीली हो जाएगी, बता रही हूँ। हड्डी है हड्डी, और ऐसी बातें कर। उस टाइम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि सारे लोग ना लड़ाई के लिए, या तो फिर ना सबको ट्रेनिंग दी जाए। स्कूल आपकी एजुकेशन में ही खराबी है, सबको ट्रेनिंग दी जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए, मार्शल आर्ट सिखाई जाए, लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपना मुकाबला कर सके ऐसे लोगों के साथ। आपने दी है ऐसी ट्रेनिंग? जो आप ऐसी बातें कर रहे हो, सुधार लाइए संसार में, पहले अपने देश में ही, संसार में तो आप ला ही नहीं सकते। ये बातें की जा रही है, हैरानी की बात है। और बीजेपी के हैं वो, मोदी जी ने भी ये सब सुना होगा। अब मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है ना ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए, उनके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की फुर्सत नहीं है। वो एक बैठक नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, ऑपोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सीज़ फायर क्यों हुआ। उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास तो बस बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से मिलने का टाइम है, केरला में हंसने खेलने का टाइम है, और कोई टाइम नहीं है उनके पास। अब देखिए, मोदी जी को एक महिला, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, चीख चीख कर बोल रही है कि कल की अवतार की रूह मोदी जी में घुस गई है। मैं तो यही प्रयोग करूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए समझ नहीं आता। कल की भगवान की रूह जो है ना, वो मोदी जी के अंदर, मोदी जी जैसे इंसान के अंदर चली गई है। एक रिसर्च हुई है साइकोलॉजिकल इंटरनेशनल, उसमें बताया गया है कि ट्रंप ने 6000 बार झूठ बोला है, और हमारे मोदी जी ने उससे भी ज़्यादा झूठ बोला है। ऐसे इंसान के अंदर, जो कि बीजेपी के साथ है, और जो अपनी पार्टी नहीं बना सकता, जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि अपने दम पे इलेक्शन लड़े, अपनी पर्सनैलिटी के दम पे आरएसएस के सहारे इलेक्शन लड़ रहा है, उसके अंदर कल की अवतार की रूह चली गई। इससे बड़ा पॉलिटिकल यूज़ हो ही नहीं सकता भगवान का। पॉलिटिकल यूज़ छोड़ो, डोमेस्टिकली हम भगवान का यूज़ करते हैं, उसको नौकर समझते हैं। भगवान मेरे पति को सुधार दो, भगवान मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे ला दो। यार, कर्मा थ्योरी जो किशन जी ने बोला है, कर्मा थ्योरी एक कर्म प्रधान थ्योरी, गीता का मैसेज ही है कि आपका कर्म कैसा होना चाहिए। आपने पता नहीं उसके कितने वर्जन्स बना दिए, क्या क्या लिख दिया उसमें, बेसिक जो असेंस थी वही ख़त्म कर दी। हमारे मोदी जी भी व्रत कर ले, क्यों नहीं वो यज्ञ रखते
कि टेररिस्ट का दिमाग चेंज हो जाए, क्योंकि अगर पति बदल सकते हैं, बच्चे सुधर सकते हैं, कितने लोगों के पति सुधरे ये सब करने से? कोई नहीं सुधरता, मेरी नज़र में तो कोई नहीं सुधरा। तो मोदी जी को भी व्रत और यज्ञ करने चाहिए। पॉलिटिकली यूज़ हो गया, डोमेस्टिकली यूज़ हो गया, स्टेटसली यूज़ हो गया। हिंदू आप देखोगे भी ना, जितने भी हिंदू बेस्ड चैनल्स हैं या मुस्लिम बेस्ड चैनल्स, एक्सट्रीमिस्ट जो है, उनके मुंह पे उन तेज़ नहीं है, उनके मुंह पे एक एक्सट्रीम जो होता है ना, एरोगेंस है, सॉफ्टनेस तो है नहीं, प्यार है नहीं। वो एक भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने पप्पू की पप्पी बोला या झूठन चाटने को नहीं मिली, सब हिंदू थे। किसी मुस्लिम ने मेरी पोस्ट पे कोई घटिया कमेंट नहीं किया। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। फेसबुक पे भी जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है ना, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो जितने भी हिंदू हैं ना गालियाँ देते हैं, और अगर एक्सेप्ट करती हूँ सारी गंदी गंदी पोस्ट हिंदू ही भेजते हैं। किसी मुस्लिम ने मेरे साथ कभी भी असभ्यता नहीं दिखाई। आप खुद देख लीजिए एकता कपूर के सीरियल्स और पाकिस्तानी सीरियल्स, कितना फ़र्क है। इतनी अच्छी फ़िलासफ़ी है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होती है उन लोगों की, इतनी अच्छी वैल्यूज़ है, और यहाँ पर एकता कपूर टाइप सीरियल्स देखा है, कमर्शलाइज कर दिया हमारे कल्चर को, भगवान को। प्लीज़ स्टेटसली यूज़ करना बंद करिए। पर्ची ली, बागेश्वर धाम में चली जाइए, हनुमान जी बेचारों को तंग करते रहते हैं। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हो तो जो लोग वहाँ जाते हैं उनसे पूछिए, किन किन की जो भी है काम हो गए, काम बन गए वहाँ जाके। ऐसे नहीं होता। पर्चीली यूज़ करना बंद करिए, स्टेटसली यूज़ करना बंद करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डोमेस्टिकली। और एक और, अंबानी नली, वो कमर्शियली में भी आ जाता है। अंबानी नली, अंबानी अली, हाँ जो भी है, अंबानी अली यूज़ करना बंद करिए। देखिए नीतू अली, यस, नीतू अली ने क्या क्या नहीं किया भगवान का प्रचार सबके सामने करने के लिए, और खुद भगवान को मानती होती तो इतने कंफर्ट्स उसको चाहिए होते? भगवान को तो एक सिंपल लाइफस्टाइल वाला इंसान पसंद है। भगवान एक प्राइवेट बिलीफ है, एक सेंटिटी है, एक एनर्जी है जो हम सबके अंदर है। बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रचार की ज़रूरत नहीं है। हम सब भगवान है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो उसने कर्म डिफ़ाइन किया हुआ है वैसे कर्म कर रहे हैं, तो हम भगवान। क्या क्या हो रहा है? ये ट्रम्प प्रॉस्टिट्यूट, इसको एंजल बना दिया है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूंगी, शेयर कर दूंगी, उसमें देखना। ट्रम्प प्रॉस्टिट्यूट को भगवान बना दिया है। वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन ने, मुझे तो लगा था हम लोग ही ऐसे हैं, पर वहाँ के लोग इससे भी बढ़कर कह रहे हैं कि उसके कान के पास से गोली निकल के चली गई, उसको एंजल्स ने बचाया है, उसकी लाइफ का कोई पर्पस है, अमेरिकन के भले के लिए, अमेरिकन जनता के भले के लिए उसको बचाया गया है। यहाँ के लोग तो है ही ऐसे, वहाँ के लोगों को भी देख लो, कमाल कर रहे हैं। एक बार ये धर्म जो है ना, इसको पीछे कर दोगे ना इन मामलों से, तो ये पूरा वर्ल्ड सुधर जाएगा। बाउंड्रीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए, भगवान को यूज़ कर रहे हो, भगवान के लिए आपकी आस्था नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, बस यूज़ कर रहे हो उसको। मैं तो बोल रही हूँ कि ज़्यादातर आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि पूरे संसार में इनइक्वालिटी है। जब सब बराबर हो जाएंगे या किसी के साथ इनजस्टिस हो जाती है, अन्याय होता है, तो आतंकवादी का जन्म होता है। ये सब अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो आतंकवादी का जन्म भी नहीं होगा। आपको संसार को बेहतर बनाने के लिए कर्म करने हैं, ना कि भगवान को इस्तेमाल करके अपनी रोटियां खानी है, कमानी है, अपनी रोटियां सेकनी है। यस, बहुत गलत बात है।